इसे कहते हैं घर का बेदी लंका ढल। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि दामाद दामाद होता है, जितना भी मीठा बना रहे ससुराल के टुकड़ों पर पलता रहे, मगर जब अपनी आई पर आएगा तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक दामाद के इंटरव्यू ने तबाही मचा दी है। ये पाकिस्तान के सबसे ज्यादा शरीफ घराने का दामाद है। सारी उम्र गुजर गई इस खानदान की चाकरी में, बच्चे भी ससुराल वालों ने पाल दिए हैं, 1500 रियाल वजीफा भी हासिल करता है, मगर फिर भी जब दामाद बनने पर आता है तो शरीफों का कच्चा चिट्ठा खोलने में 2 मिनट नहीं लगाता। जैसे कि इसने मरियम नानी के दूर दूर तक वजीर आजम ना बनने की पेशगोई कर दी है। वैसे तो सफदर जंगल जंगल करिया करिया गाता फिरता है कि 10 में की खटिया तेरे प्यार विच। यही नतीजा होता है लोगों की बेटियां वर्गलाने का। एक दिन सर पकड़कर रोना पड़ता है। आज इसने मरियम नानी पर बिजलियां गिराने के अलावा नेशनल लोटों पर भी बिजलियां गिरा दी हैं। कुछ रोज ही हुए राजा रियाज ने बयान दिया था कि मैंने पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ना। काशिफ अब्बासी ने पूछा तो आप नून लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे? इस पर राजा साहब ने बहुत एतमाद से कहा जी मैं नून लीग से इलेक्शन लड़ूंगा, और शायद नून लीग में ये फैसला हो चुका है कि कुछ भी हो हम इन लोटों को अपनी पार्टी का टिकट नहीं देंगे। कैप्टन सफदर इन्होंने वैसे भी आगे इसलिए रखा हुआ है कि जो बात दूसरों को कहते हुए शर्म आए, जिसे कोई मुंह फट और तमीज से आरी शख्स ही कह सकता हो, उसके जरिए अपनी बात पहुंचा दो। आज कैप्टन सफदर ने कमाल ही कर दिया है। इसने इधर उधर इर्द गिर्द बिजलियां गिराने के साथ साथ लोटों पर भी बिजलियां गिरा दी हैं। इसने कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि वोट आप इमरान खान के नाम पर लें और जब जरूरत पड़े तो पीछे हट जाएं। एंकर ने सवाल पूछा कि ये जो एमएनए राजा रियाज वगैरह आपकी तरफ आ गए तो क्या वफादारी तब्दील करनी चाहिए? कैप्टन साहब जट बोले नहीं करनी चाहिए। जिसके साथ खड़े हो, ठंडा हो, गर्म पानी हो, अडयाला हो, जेल हो, नैब हो, जो मर्जी हो, जिसके साथ खड़े हो उसके साथ खड़े हो जाओ। ये क्या बात हुई कि जीतो तो तुम इमरान के टिकट पर और तुम्हें इक्तदार नजर आए तो तुम इधर आ जाओ। मैं उस वक्त भी इसके खिलाफ था और आज भी इसके खिलाफ हूँ। लो जी सुन लो जी, राजा रियाज साहब सफदर क्या कह रहा है। इन्होंने तो आपको सीढ़ी पर चढ़ाकर सीढ़ी ही खींच ली है। रेड कारपेट बिछाया, इस पर इन्हें वेलकम किया। जब वो कारपेट पर खड़े हुए एंजॉय कर रहे थे कि अगलों ने कारपेट ही खींच लिया। तुसी ले लो इक्तदार दे मजे। ये होता है गद्दारी का अंजाम। वैसे इस बार जो लोटों के साथ हुआ है ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अगर ऐसा पहले हो जाता तो इनके लिए इबरतनाक होता, मगर अब पीटीआई के ये 20 लोटे आइंदा लोटे बनने वालों के लिए इबरत का निशान बनेंगे। नून लीग से वफा की उम्मीद करना ऐसा ही है जैसे अंगूर की बेल पर माल्टे उगने की ख्वाहिश करना। राजा रियाज के लिए अर्ज है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो अब ये पोली पोली हवा एंजॉय करें और साथ डोल की पकड़ कर गले में डालें और दुहाइयां दें कि एक बेवफा का शहर है और हम है दोस्तों। मरियम नानी ने जो कहलवाना था वो अपने नाम निहाद शोहर के मुंह से कहलवा दिया है। इससे ज्यादा राजा रियाज और इसके हवारी लोटे क्या सुनना चाहते हैं। वैसे जब इन्होंने सफदर का इंटरव्यू सुना होगा तो चिरागों में रोशनी न रही होगी। शरीफ खानदान ने भी सफदर को आगे रखा हुआ है। जब कोई बात पहुंचाना होती है तो वो सफदर अमान के जरिए पहुंचा देते हैं। सफदर ने आज लोटों की सफों में आग लगा दी है। बेचारे इंसान घर के रहे न गाड़ के। राजा रियाज ने ऐलान करके पीटीआई वालों का दिल ही तोड़ दिया। सफदर कहता है कि जनरल बाजवा की बेशुमार गलतियों से जहां मुल्क का नुकसान हुआ वहीं इसकी अपनी जात को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। बाजवा मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जैसे 2 नंबर लोगों को इक्तदार में लेकर आया। अब वही लोग इसे जो कुछ कह रहे हैं ये सुनकर बाजवा को एहसास होगा कि इसने पाकिस्तान का और अपना कितना नुकसान किया। अगर एहसास होता तो इमरान खान के खिलाफ बयानियां ना बनाता। सफदर ने इमरान खान पर जाती हमलों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सियासी दुश्मनी जाती नहीं बल्कि सियासी रहना चाहिए। हम सबकी जिंदगी में खामियां हैं, इनका सियासी दुश्मनी से फायदा नहीं उठाना चाहिए। पहले मेहताब अब्बासी, अब कैप्टन सफदर। अवाम में मकबूलियत के लिए नया बयानिया बनाने की इब्तिदाई कोशिश। सफदर तो बंदा बेदाम था हमेशा से, शायद गैरत जाग गई हो। वैसे है मुश्किल नया बयानिया वोट लेने का और हमारी बेवकूफ अवाम सच मान लेते हैं। अदाकारों का जवाई है, अदाकारी तो करेगा। वोट की इज्जत की बात भी कर रहा है और साथ ये भी कह रहा है कि इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए। वाह, बात यहाँ तक आ गई है कि इमरान खान को सिर्फ चंद घंटों के लिए गिरफ्तार करें और हम इलेक्शन की तारीख दे देंगे। लेकिन परेशानी ये है कि कोई भी इदारा इमरान खान को गिरफ्तार करने की हामी नहीं भर रहा। जब तुर्किया की अवाम मिलकर मार्शल लॉ को रोक सकती है तो पाकिस्तानियों हम भी मिलकर करप्ट हुक्मरानों को मुल्क से बाहर निकाल सकते हैं। अवाम बस थोड़ी हिम्मत अपने अंदर पैदा करो। नून लीग के पुराने साथी इस बात पर खफा हैं या नहीं कि मरूसी सियासत को हवा दी जा रही है, लेकिन वो किसी और पार्टी के नाम पर इलेक्शन जीतेंगे और फिर असेंबली में आकर यू टर्न लेकर दोबारा नून लीग को सपोर्ट करेंगे। ये है गेम प्लान। अवाम को बेवकूफ समझने की जरूरत नहीं है। इन लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह इलेक्शन मुलतवी हो जाए, चाहे इसके लिए आइन शिकनी ही क्यों ना करनी पड़े। अब मामला अदालत में पहुंच गया है। अदालत का मूड देखकर लग रहा है कि इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। सदर और इमरान खान की मुलाकात के बाद भी कौम में इलेक्शन की उम्मीद पैदा हुई है। बंद कमरों में फैसला हुआ इमरान खान को माइनस करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा। आप देखते जाएं कैसे अल्लाह हवाओं का रुख इमरान खान के लिए चलाता है। चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि आम इंतखाबात मसाइल का हल अवामी फैसले ही से मुमकिन है। अदालतों के फैसले मौजूद हैं। इलेक्शन 90 रोज में ही होने हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ऐलान कर दिया है। IMF ने इस इम्पोर्टेड सरकार को वार्निंग दी 600 अरब से जायद के अखराजात कम करें। ये जो पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों से मुफ्त घर, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, ये नौकर चाकर हर तरह की सहूलत तमाम सरकारी ओहदों पर रहने वालों की खत्म की
की जाए। इनकी अयाशियां पूरी करते करते अवाम टैक्स दे देकर कब्र में पहुंच गई है। मुल्क की कमजोर माशी सूरत हाल को देखते हुए शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना में 5 नए मुशीर शामिल करने का फैसला कर लिया। अब 83 वजीरों मुशीरों की तनख्वाह अवाम की जेब से काटी जाएगी। तारीख में इससे बड़ी काबीना कभी नहीं बनाई गई। इन गरीबों का भला हो जाए, अवाम की खैर है। वो तो भूखे रहने के आदी हो चुके हैं, न जी सके तो खुदकुशी कर लेंगे। बस अशराफिया की मौजें कम नहीं होनी चाहिए। मुल्क दिवालिया है, जहर खाने को पैसे नहीं। और चवल जोकर आजम ने अपनी हुकूमत बचाने की खातिर मरे हुए लोगों को और मारा है। पल्ले से एक देला नहीं निकलता। और अयाशियां देखो इन बेशर्मों की। दुनिया की 5th मईशत बरतानिया में सिर्फ 45 सरकारी गाड़ियां हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सरकारी अफसरान बशमूल फौजी अफसर और जजिस के पास 1.5 लाख गाड़ियां सरकारी खर्च पर चल रही हैं। क्या मुल्क की खातिर पाकिस्तान के सब अफसरान से गाड़ियां लेकर अरबों रुपए का माहाना पेट्रोल नहीं बचाया जा सकता? इन गाड़ियों को बेरोजगार नौजवानों को लोन पर टैक्सी चलाने के लिए दे दें, जिससे 1.5 लाख खानदान गुर्बत की लकीर से ऊपर आ जाएंगे। शादी हाल और मार की खैमों में चंद हजार लोगों को बिरयानी खिलाना औरत की बकवास सुनने के लिए मुश्किल से जमा करते हैं। नूली की चोर माफिया वहाँ अपने बाप का स्यापा और इमरान खान के दुख में गला फाड़ फाड़ कर वावेला करती है, मगर अवाम के मसाइल पर बात नहीं करती। अवाम में इनसे नफरत बढ़ रही है। हमारी प्यारी नानी इस वक्त जब मुल्क माली मुश्किलात का शिकार है, चोरी चकारी जारी रखे हुए है, सरकारी खजाना जो लोगों की फलाह के लिए होता है नानी के करोड़ों लोगों के मजमे से खिताब पर खर्च हो रहा है और लोगों के लिए भूख बेरोजगारी है, जबकि नानी की मौजें हैं। मुझे मालूम करना है कि इस खातून की क्या काबिलियत है, किस कॉलेज से क्या डिग्री ली है और तजुर्बा किस काम का है इनको और इनके वालिद साहब और दीगर खानदान के अफराद के लिए भी यही सवाल है। उम्मीद है जवाब मिलेगा। तुर्की के सदर ने अपने असासे बेचकर पैसा अवाम के लिए वक्त कर दिया। हमारे वाली चोर हुकूमत के कारनामे देखें। इन्होंने बाप का माल समझ रखा है। इसहाक डार 4 दफा मुल्क के वजीर खजाना बने और मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक वो नाअहल है। अगर ये सच है तो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया मुस्लिम लीग नून ने। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने नहीं, पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा धोखा इस नून लीग के हैंडलर्स ने किया है, जो इस नाअहल डार को एयरफोर्स के त्यारे में लाए थे पाकिस्तान की माइशत तबाह करने के लिए। मिफ्ता की गवाही की क्या जरूरत? अदालतों में बयान हल्फी जमा कर चुका है ये मुंशी कि मैं शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। बात ही खत्म। न तब ये अहल थे हुकूमत के लिए और न अब है। बस हम ही अंधेरे में थे। इन्होंने 1951 में भी कहा था कि लियाकत अली खान मुल्क के लिए अच्छा नहीं। 1960 में भी कहा था कि फातिमा जिन्ना सिक्योरिटी रिस्क है। 1970 में कहा था शेख मुजीब मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। 2022 में कहा है इमरान खान मुल्क के लिए खतरा है। अब बस कर दो ये बकवास, इस मुल्क पे रहम करो। हमारी हालत ये है कि कतर में मुनक्किद होने वाले हालिया फीफा वर्ल्ड कप को सिक्योरिटी फ्राहम करने वाली कंपनी ने अपने ही मुल्क में इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने से माजरत कर ली। भाजपा ने आहिस्ता आहिस्ता एतराफ जुर्म शुरू कर दिया है और इसके लपेट में वो भी आएगा जिसने कॉन्फ्रेंस में कहा था हमने पिछले साल गैर सियासी होने का फैसला किया था। जराइम करने के बाद कोई कहे हमने मजीद जराइम ना करने का फैसला किया, इसका ये मतलब नहीं पिछले जराइम माफ हो गए। आर्टिकल 6 लगेगा। वो साबित करना चाहता है कि इमरान खान और पीटीआई मुल्क के लिए ठीक नहीं और नई कंपनी भी इस फार्मूले पे अमल कर रही है। इसके एतराफ का क्या करना है? हमने इसका नाम इसके मुंह से सुना है जिसके ऑर्डर पर ये खुद काम कर रहा था। अमरीकी काउंसलर कहता है इमरान खान की अमेरिका बारे इल्जामात गलत हैं। इस अमरीकी काउंसलर को मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया जानती है कि तुम लोग झूठे हो। तारीख बताती है कि तुम लोग अवाम की मुंतखब हुकूमतें गिराते हो, झूठे इल्जामात लगाकर हमले करते हो। इराक पर झूठा इल्जाम लगाकर इराक तबाह कर दिया। तुमने लिबिया और शाम को तबाह कर दिया। ये तो मुख्तसर सी तारीख बताई है। ये सब बताने का मकसद सिर्फ ये है कि झूठ ना बोलें। पाकिस्तानियों को मालूम है तुमने इमरान खान की हुकूमत गिराई क्योंकि वो आपकी हर हाँ में हाँ नहीं मिलाता था। इसने तुमको अड्डे देने से इनकार किया और कहा एब्सोल्युटली नॉट। इराक और शाम के लोगों की बड़ी गलती अपनी अफवाज का साथ ना देना भी। इसीलिए कहती हूँ दुश्मन को मौका ना दें। किसी की जाती मफाद की जंग में अफवाज पाकिस्तान को ना घसीटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।